चिराग पासवान को लेकर अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बहुत जल्द नरेंद्र मोदी से अब कहने जा रहे हैं कि अब बहुत हो गया, आप विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे दीजिए। जी हां, जिस सपने को लेकर नीतीश कुमार कहते आए हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी नीतीश कुमार ये भूल जाते हैं। जब वो एनडीए से अलग होते हैं तब विशेष राज्य की दर्जा मांगते हैं, लेकिन जब एनडीए के साथ होते हैं तो विशेष राज्य के दर्जा की बात को भूल जाते हैं। लेकिन इस बिहारियों के सपने को साकार करने जा रहे हैं चिराग पासवान। जी हां, आज हम बातचीत करने वाले हैं चिराग पासवान के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बिहार सरकार से, और साथ ही नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर बिहार को विशेष राज्य देने की बात के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं चिराग पासवान के। खासकर चिराग पासवान अब बिहार को विशेष राज्य की दर्जा किस तरीके से मांगेंगे, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से ये कहवाएंगे और मनवाएंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और विशेष राज्य का दर्जा मिलने से किसी स्टेट को कितना फायदा हो सकता है, इन्हीं सभी बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। फिलहाल मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब बिहार और बिहारी को लेकर और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो मुहिम चलाते हैं उसको लेकर काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। जिस तरीके से उनको अब केंद्रीय मंत्रालय मिला है, जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन में चिराग पासवान को जिस तरीके से फायदा पहुंचा है, ये फायदा इनकी पार्टी को दिन पे दिन आगे बढ़ा रही है, और इसी को लेकर चिराग पासवान अब मुस्तैद भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी भागीदारी बढ़ रही है, उनकी पार्टी की भागीदारी केंद्र की राजनीति में बढ़ रही है, वैसे ही चाह रहे हैं चिराग पासवान भी अब नए नए मोटिव के साथ काम किया जाए और नए नए जो भी बिहार को लेकर उनका सपना है उसके बारे में बात किया जाए, डिस्कस किया जाए, उसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाए। तो इसी को लेकर चिराग पासवान बहुत जल्द अब केंद्र सरकार से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मुहिम के अंतर्गत ही विशेष राज्य की दर्जा की मांग करने वाले हैं। जी हाँ, ऐसी कई बातें चल रही हैं कि चिराग पासवान मोदी के इतने क्लोज हो चुके हैं कि अगर चिराग पासवान एक बार नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए तो शायद नरेंद्र मोदी मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप चिराग पासवान को उनकी महत्वपूर्णता के बारे में समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई गई है और किस तरीके से उनको केंद्र में मंत्रालय दिया गया है। इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि चिराग पासवान का कद अब राजनीति में बढ़ रहा है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और ये हो भी रहा है कि चिराग पासवान डे बाय डे जिस तरीके से उनके फैंस की लॉयल्टी उनके प्रति, उनके पार्टी के प्रति बढ़ रही है, जिस तरीके से उनको समर्थन उनके फैंस दे रहे हैं, इसे लेकर सोशल मीडिया पर उनको काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से चिराग पासवान एक मजबूत स्थिति के साथ अब खड़े हैं, और वो अपनी बात को मनवाने के लिए भी उतने ही बाध्य हैं जितने बात वो बिहारियों के लिए ये कहने के लिए है कि हम बिहार को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो एक वादा लेकर चल रहे हैं उस वादा को धरातल पर उतारेंगे। तो इसी के अंतर्गत चिराग पासवान विशेष राज्य की दर्जे की मांग करने वाले हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर किसी स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उसको कितना फायदा हो सकता है। अगर किसी स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, उस स्टेट को आर्थिक से लेकर और जितने भी विकसित जितने भी विकास की बातें हैं सब कुछ पूरा होने की प्रबल संभावना रहती है। स्पेशल पैकेज को अलॉट किया जाता है उस स्टेट के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस स्टेट को खास तरीके से किसी विचार विमर्श के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वो स्टेट पिछड़ा हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से व्यापक मात्रा में पलायन बिहार से होता है, बेरोजगारी की जिस तरीके से संभावना है, जिस तरीके से लोग अलग अलग प्रदेश में जाकर काम करने के लिए बाध्य हैं, पलायन की स्थिति हो जाती है। और वो दिखता है जब छठ दीपावली जैसी पर्व होती हैं, जब त्यौहार होते हैं, तब आपको ट्रेनों में भीड़ जाती हुई दिख जाती है, जो बिहार से कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेश को लेकर जाती है, अपने घर से दूर लोगों को ले जाती है जो जाके वहाँ पे काम करते हैं। हमेशा से नीति आयोग के डाटा में कहा जाता रहा है कि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन अब इसके पिछड़ापन की यहाँ पे जिस तरीके से बाढ़ें आती हैं, जिस तरीके से समस्याएं होती हैं, इन सब का एक ही निदान है कि चिराग पासवान, और जिस तरीके से अब केंद्र में बिहार की राजनीतिक की जिस तरीके से केंद्र में बिहार की राजनीतिक व्यवस्था की मजबूती हुई है, जिस तरीके से नीतीश कुमार की ज़रूरत केंद्र में है, और जिस तरीके से केंद्र में उनकी भारतीय जनता पार्टी में एनडीए गवर्नमेंट में जिस तरीके से नीतीश की पार्टी की एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण भूमिका दिख रही है, उसे लेकर और चिराग पासवान इत्यादि जितने भी बिहार के नेता हैं जो एनडीए में हैं, अगर वो इस समय नरेंद्र मोदी से विशेष राज्य की दर्जे की मांग नहीं करते हैं, शायद इससे अच्छा कोई समय नहीं आएगा कि बिहार और बिहारियों के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग और उनके हक में जो भी आवाज़ है उन सब की बात किया जा सके। और साथ ही ज़रूरत तब भी पड़ जाती है जब मनीष कश्यप जैसे लोग जो समाज सेवा की बात करते थे, जो इससे पहले समाज सेवा की बात करते थे, जो स्वयं बीजेपी में अब चले गए हैं, अब वो चाहें तो वो लगातार ये दबाव बना सकते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। ये अब ज़रूरत है बिहार को, क्योंकि अब बिहार की राजनीतिक केंद्र में बढ़ती जा रही है और इसकी अनिवार्यता साफ साफ दिख रहा है। आप जिस तरीके से पिछले दिनों 2024 चुनाव के बाद आप देख रहे थे कि किस तरीके से नीतीश कुमार की अनिवार्यता, किस तरीके से चिराग की पार्टी की प्रमुखता, जिस तरीके से जीतन राम मांझी, इस तरीके से बिहार के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जितने भी राजनेता हैं, सभी अब सक्रिय हो चुके हैं। और ये समय जो है, यही समय है, सही समय है कि नरेंद्र मोदी सरकार से, यही समय है और सही समय है कि नरेंद्र मोदी सरकार से आप विशेष राज्य की दर्जे की मांग करें और स्पेशल स्टेटस दिला लें, वो भी 5 साल होने, अगले 5 साल होने से पहले, ताकि इसके बाद राजनीतिक उथल पुथल भी अगर हो तो कोई दिक्कत ना हो। स्पेशल स्टेटस बिहार के पास हो, बिहारियों को सुविधा मिले। और ये चिराग पासवान से युवाओं को काफ़ी उम्मीद है। युवा लगातार चिराग पासवान के बारे में कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान अच्छे नेता होंगे जब वो बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग की बात कर लेंगे और केंद्र से ये बात मनवा लेंगे।